अगर आपको लगे कि अंधेरे में कोई आपको देख रहा है तो यकीन मानिए वो सिर्फ अंधेरा नहीं है। उस रात वेद के कमरे में दिव्य ग्रंथ की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी, लेकिन हवा और भी भारी, जैसे कोई कमरे में आ चुका हो। वेद ने धीरे से कहा, आर्यव्रत, क्या तुम यहाँ हो? लेकिन अब कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ दीवारों से आती धीमी फुसफुसाहट। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप चरमरा कर खुला। एक ठंडी हवा का झोंका और उसके साथ फर्श पर घिसटते नाखूनों की आवाज। वेद जम गया। दरवाजे के बाहर का अंधेरा हल्का सा हिला। वेद ने देखा कोई चीज धीरे धीरे झुककर कमरे में घुस रही थी। मानव नहीं, जानवर नहीं, कुछ बीच में, कुछ गलत। उसकी त्वचा धुएं की तरह हिल रही थी, आंखें सुलगते अंगारों जैसी। वेद डरकर पीछे हट गया और वो प्राणी उसकी ओर झुका। संरक्षक। उसी पल दिव्य ग्रंथ तेज चमक उठा। सोने जैसी रोशनी पूरा कमरा भर गई। प्राणी पीछे हटने लगा, तड़पने लगा और फिर धुएं में बदलकर गायब हो गया। जैसे ही रोशनी धीमी हुई, आर्यव्रत की आवाज गूंजी। वो विक्रॉन का दूत था और ये सिर्फ शुरुआत थी। वेद हांफते हुए बोला, तो विक्रॉन खुद? अचानक कमरा गायब। वेद खुद को एक विशाल काले किले के सामने देखता है। आसमान से आग गिर रही है, धरती पिघल रही है और अंधेरे में दो विशाल लाल आंखें धीरे धीरे खुली। संरक्षक, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। वेद चीख पड़ा और पल भर में वापस अपने कमरे में था। सांसें तेज, दिल धड़कता हुआ। दिव्य ग्रंथ धीरे धीरे बंद हुआ और कवर पर एक नई पंक्ति उभरी। पहला हमला शुरू हो चुका है। वेद खिड़की के पास गया। शहर बाहर सामान्य लग रहा था, लेकिन अचानक आसमान में एक विशाल काली छाया तेजी से गुजरी। वेद की आंखें फैल गईं। दिव्य ग्रंथ बोला, विक्रॉन इस दुनिया में पहुंच चुका है। अगर जानना है विक्रॉन का अगला कदम तो पार्ट 4 देखो खूनी पन्ना पर।